ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक सरकार के कामकाज में मुल्क की मफाद को पहला मकाम हासिल। बीजेपी के 42वें यौम तासीस पर पार्टी कारकुनों से किया खिताब। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों जम्मू में गोल्फ तरबियती अकादमी का इफ्तिताह। रवां साल में 221 खेल के मैदान किए जाएंगे तामीर। जम्मू कश्मीर में रवां माली बरस के लिए पंचायती राज निजाम के लिए 12,600 करोड़ रुपए, जबकि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेक्टर के लिए 555 करोड़ रुपए के प्लान एलोकेशन को मंजूरी। और पार्लियामेंट में शेड्यूल्ड ट्राइबों से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल 2022 मंजूर। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार के कामकाज में मुल्क की मफाद को मुकद्दम मकाम हासिल है। उन्होंने आज बीजेपी के 42वें यौम तासीस के मौके पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस वक्त मुल्क के पास काम करने के लिए पॉलिसी भी है, इरादा भी है और फैसले करने की हिम्मत भी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज सरकार न सिर्फ अपने मकासद तय करती है बल्कि उन्हें पूरा भी करती है। उन्होंने कहा कि मुल्क ने हाल ही में $400 अरब मालियत का सामान बरामद करने का अहम संगे मील हासिल किया है। यौम तासीस के मौके पर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स पर पार्टी का परचम लहराया। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को खराज भी पेश किया। बीजेपी के यौम तासीस के सिलसिले में पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में भी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। अवंतीपोरा में पार्टी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने टाउन हॉल में बीजेपी का झंडा लहराया। इस मौके पर उन्होंने गोल्डन कार्ड, ई श्रम कार्ड, किसान सम्मान निधि, ओल्ड एज पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी बहबूदी और फलाही स्कीमों का खुलासा किया। उधर छन्नी हिम्मत जम्मू में पार्टी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता ने वर्करों के एक जलसे से खिताब किया। इस मौके पर मौसूफ ने कौम की खातिर बीजेपी वर्करों की तरफ से दी गई कुर्बानियों को उजागर किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में आज सरकारी स्कूल के तालिब इल्मों के लिए गोल्फ तरबियती अकादमी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सरकार गोल्फ खेल को आम लोगों के लिए काबिल रसाई बनाने की खातिर जरूरी इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोल्फ को तालिब इल्मों और नौजवानों में आम करने के लिए इंतजामिया ने कश्मीर गोल्फ कोर्स श्रीनगर में पहले ही एक गोल्फ एकेडमी कायम की है और अब एक साल के अंदर ही 100 बच्चों का पहला बैच गोल्फ की बुनियादी ट्रेनिंग जम्मू तवी गोल्फ कोर्स से लेने लगा है, जबकि 15 दिन के बाद इसका दूसरा मरहला भी शुरू किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पिछले एक बरस में 11,000 सरकारी असामियों की भर्ती अमल में लाई गई है, जहां उम्मीदवारों का इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर किया गया। उन्होंने कहा कि हुक्मरानी का नया निजाम साफ और शफाफ और रिश्वत से पाक निजाम में यकीन रखता है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की खेलकूद के माहौल में इस्लाह लाने की गर्ज से हर एक इलाके में खेलकूद के बुनियादी ढांचे को फरोग देने, खेल मुकाबलों का एहतमाम करने, काबिल से काबिल तर कोचेज का इंतजाम करने और मौजूदा असासों को भरपूर इस्तेमाल में लाने के इकदाम पर अमल पैरा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस साल यूनियन टेरिटरी के सभी 20 अजला में 221 खेल के मैदान तामीर किए जाएंगे, जबकि 157 स्पोर्ट्स कोर्ट्स को अपग्रेड करके मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर महकमे सियाहत के सेक्रेटरी सरमद हफीज, महकमे दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आर.के. गोयल, सूबाई कमिश्नर जम्मू राघव लांगर और दीगर मुतल्लिका ऑफिसर भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के सनअती सेक्टर में औसत, छोटे और इंतहाई छोटे दर्जे की कारखानादारी MSME का हिस्सा बढ़ा है और ये GSDP में 8% का हिस्सा पैदा करके यूटी की सनअती तरक्की और मईशत में अहम रोल अदा करते हुए माली साजी और खिदमात के सेक्टर में सबसे ज्यादा अफरादी कुव्वत को रोजगार फराहम कर रहा है। एक सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तकरीबन 25,000 MSMEs कारगर हालत में मौजूद हैं, जिनकी बदौलत 60% सरमायाकारी के अलावा सनअती सेक्टर में 90% लोगों को रोजगार फराहम हो पा रहा है। यही वजह है कि सरकार MSME सेक्टर की पॉलिसी साजी से मदद करना चाहती है। रवां साल के बजट में इसीलिए इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेक्टर के लिए जायद 555 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर मुख्तस किया गया है, जो कि पिछले बरस के बजट तखमीने से करीब 140 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर हुकूमत यूनियन टेरिटरी में सरमायाकारों को सरमाया लगाने के लिए माइल करने में लगी हुई है। रेस के मुताबिक सरकार की 2021-23 के सनअती पॉलिसी का मकसद नई सरमायाकारी का हुसूल, नौजवानों के लिए रोजगार से ज्यादा मौके पैदा करना, पसमानदा इलाकों की तरक्की और मौजूदा सनअती यूनिटों का अहियाई नौ है। रवां बरस में जम्मू कश्मीर दिही रोजगार जमानती प्रोग्राम के तहत 25 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी के साथ 1,354 यूनिट कायम किए जाएंगे, जहां से जायद 8,000 बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बुनियादी सतह पर अवाम को इख्तियारात तफवीज़ करने का तहिया कर रखा है। इस मकसद से मरकजी वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में अक्टूबर 2020 में पहली तरमीम करके जिला तरक्याती काउंसिलों के क़याम के लिए राह हमवार की। 73वीं तरमीम के मुताबिक 27 खिदमात को मुंतकिल किया गया। एक सीनियर सरकारी ओहदेदार के मुताबिक 14वीं माली कमीशन में मनरेगा, मिड डे मील और ICDS स्कीमों के तहत 1727 करोड़ रुपए की रकम वागुजार की गई, जबकि पंचायतों को वसाइल जुटाने का इख्तियार भी दिया गया। इस सिलसिले में जारी किए गए सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इस साल सभी 20 अजला के जिला मनसूबों को एक ऑनलाइन मीटिंग में मंजूरी दी गई, जिसमें सभी मुतल्लिका DDC चेयरपर्सनों, जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों के अफसरों ने भी शिरकत की। माली साल 2021-22 के लिए 12,600 करोड़ रुपए के प्लान एलोकेशन को मंजूरी दी गई, जो 2020-21 के 5,136 करोड़ रुपए के मंसूबे के मुकाबले में दोगुने से भी ज्यादा है। इसके अलावा पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों की एम्पार्ड जैसे इदारों में सलाहियत साजी अमल में लाई जा रही है, जहां उन्हें डिजिटल लिटरेसी और मनसूबा साजी के बारे में तरबियत फराहम की जा रही है। आज रमजान अल मुबारक का चौथा रोजा था। इंसानी जिंदगी में रोजों की जहां जबरदस्त रूहानी अहमियत है, वहीं रोजों का एक फलसफा यह भी है कि लोग एक दूसरे की हमदर्दी और गमगुसारी करने का सबक भी पाते हैं। इसी मौजू पर मुख्तसर रोशनी डाल रहे हैं मौलाना अखजर हुसैन। माही मुबारक आपस में हमदर्दी और गमखारी का महीना है। चनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने को शहरुल मवासात का नाम दिया। मवासात से मुराद बिला लिहाज मजहब मिल्लत बनी नवा इंसान की गमखारी और हमदर्दी मतलूब है। लिहाजा रोजेदारों को चाहिए कि वो सूम सलात के साथ साथ आपसी भाईचारा, हमदर्दी और गमखारी का खास ख्याल रखें। यहाँ इस बात का भी ख्याल रखना है कि कोई हमारी मौजूदगी में पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त ऐसा है जिसके पास इफ्तारी का ताकत नहीं। लिहाजा रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम भी दी है, इस माह मुबारक में अगर कोई साइल बन के आए उसे गले लगा, उसे शफकत से पेश आ, उसे अपने दस्तारखान पे खिलाओ, जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और मामूल था। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि भारत मजबूती से लड़ाई के खिलाफ है और बातचीत व मुज़ाकरात के इस दौर में हिंदुस्तान ने अमन का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा कि भारत के मौक़िफ़ की रहनुमाई कौमी एतिक़ाद, इक़्तिदार और कौमी हिकमत अमली करती है। आज लोकसभा में यूक्रेन की सूरत हाल पर हुई बहस के दौरान वज़ीर ने कहा कि वो बूछा में हुई इंसानी हलाकतों की आज़ादाना तहक़ीक़ात कराने के हक़ में हैं। उन्होंने ऐवान को मुत्तला किया कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भारत की तरफ से 90 टन का रिलीफ भेजा जा रहा है। इसी दौरान पार्लियामेंट ने शेड्यूल ट्राइबों से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल 2022 को मंजूरी दी है। इस बिल को आज राज्यसभा ने पास किया, जिसे लोकसभा पहले ही मंजूर कर चुकी थी। ये तरमीमी बिल शेड्यूल ट्राइबों से मुतालिक 1950 के ऑर्डर की जगह लेगा। ज़राअत और बागवानी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी की सदारत में आज जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 61वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें रवा माली साल के लिए कॉर्पोरेशन की खातिर 11 करोड़ रुपए के कैपेक्स बजट मनसूबे को मंजूरी दी गई। मीटिंग में महकमे एग्रीकल्चर, बागवानी, स्कॉस्ट, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरों और नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए नवीन चौधरी ने कहा कि कॉर्पोरेशन जल्द ही एक नफा बख्श तंजीम के तौर उभरेगी, क्योंकि इसमें कुछ नित नए इकदाम शुरू किए गए हैं। इस दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी ने आज एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स लाल मंडी में किसानों की तरक्की से मुतालिक एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए कश्मीर के नए अरकान के साथ तारुफी मीटिंग के अलावा एक किसान सम्मेलन की सदारत की। मीटिंग में ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई भी मौजूद थे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से आज कोकरनाग में गुज़श्ता दिनों एक नाले में पेश आए सिंकहोल यानी आबगिरा के वाक़े का वर्चुअल मोड के जरिए जायजा लिया गया, जिसमें सेंट्रल वाटर कमीशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी,
इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, जिला इंतजामिया अनंतनाग और दीगर मुतल्लिक एजेंसियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। एसडीएम कोकरनाग ने आबगेरा के पस मंजर और इसकी बड़ाई करने के लिए जिला इंतजामिया के इकदाम का खुलासा किया। उन्होंने जानकारी दी कि सिंक होल में जाने वाले पानी का 90% हिस्सा 16 किलोमीटर दूर अच्छबल में निकल आता है, जिसकी रिपोर्ट सभी शुरका को दी गई। इस मौके पर बताया गया कि जाए वकू पर सभी एहतियाती तदाबीर किए गए हैं, जिसके बाद इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादले ख्याल हुआ। सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक मुतल्लिक अफराद को 17 करोड़ 90 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड फराहम किए हैं। ये बात सेहत और खानदानी बहबूद की वजीर मुमलकत भारती पुरा ने राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में कही। ये स्कीम हिफ्जान सेहत का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है और इसके तहत कमजोर तबकों के कुंबों को सालाना 5 लाख रुपए तक का सेहत बीमा फराहम किया जाता है। इसका मकसद मुल्क में 10 करोड़ से ज्यादा गरीब कुंबों को फायदा पहुंचाना है। मज़कूरा स्कीम के तहत 3 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोगों ने इलाज कराया है। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत कोविड से बचाव के 185 करोड़ 4 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड के 1086 नए मामलात सामने आए। मुल्क में सरेदस्त 11,871 मरीज जेर इलाज हैं। सेहतयाब होने की शरह 98.76% है। पिछले 24 घंटों में 1,198 अफराद शिफायाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 11 नए केस सामने आए हैं। आज शाम जारी किए गए सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक इन सब का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से ही है, जबकि जम्मू डिवीजन से आज कोई नया केस सामने नहीं आया। इस दौरान 3 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं और इन तीनों का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से ही है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिले के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के लिए इंदिराज का अमल आज से शुरू हो गया है। दाखिला इम्तिहान जुलाई के पहले हफ्ते में होगा। कंप्यूटर पर मबनी 3.5 घंटे का दाखिला इम्तिहान 2 शिफ्टों में कराया जाएगा। मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान उन सभी 45 मरकजी यूनिवर्सिटियों के लिए लाजमी होगा जिनके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन सरमाया फराहम करता है। यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने बताया कि दाखिला इम्तिहान के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि सभी तलबा को बराबर का मौका मिले। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक सरकार के कामकाज में मुल्क के मफाद को पहला मकाम हासिल। बीजेपी के 42वें यौम तासीस पर पार्टी कारकुनों से किया खिताब। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों जम्मू में गोल्फ तरबीती अकादमी का इफ्तिताह। रवां साल में 221 खेल के मैदान किए जाएंगे तामीर। जम्मू कश्मीर में रवां माली बरस के लिए पंचायती राज निजाम के लिए 12,600 करोड़ रुपए, जबकि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेक्टर के लिए 555 करोड़ रुपए के प्लान एलोकेशन को मंजूरी। और पार्लियामेंट में शेड्यूल ट्राइबों से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल 2022 मंजूर। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।